नमस्कार सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों को जीके लोकेश पांचाल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। तो पिछली दो क्लासों में अपने लोक देवताओं के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो राजस्थान की कला संस्कृति में अपन लोक देवता अपना टॉपिक चल रहा था। उसमें अपन पिछली दो क्लासों में पढ़े थे, लोक देवताओं के बारे में जाना था और गोगा जी और पाबू जी अपन पूरे कर चुके हैं। उसके बाद में अगली क्लास में अपन आगे के लोक देवता पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो आज अपन शुरू करते हैं, बाबा रामदेव जी के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? रामदेव जी के बारे में, ठीक है ना। तो सबसे पहले इनका सामान्य परिचय देख लेते हैं, यानी कि बाबा रामदेव जी के जन्म, कहाँ हुआ, माता पिता, गुरु, ये देख लेते हैं, ठीक है ना। तो रामदेव जी की मैं बात करूं तो सबसे पहले इनका जन्म स्थान देखते हैं अपन। तो इनका रामदेव जी का जन्म स्थान कहाँ है? तो ऊंडू काश्मीर सिर तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ऊंडू तहसील, ऊंडू काश्मीर, ठीक है ना। ऊंडू काश्मीर सिर तहसील बाड़मेर, सिर तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? सिर तहसील बाड़मेर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। अब देखते हैं इनके पिताजी का कब हुआ था, यानी कि जन्म, यानी कि तिथि भी पूछ ली जाए तो तिथि यानी कि कब हुआ था इनका जन्म। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को, यानी कि बाबेरी बीज भी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं? बाबेरी बीज भी इसे कहते हैं, ठीक है ना। तो तिथि यानी कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को इनका जन्म हुआ था। अब इनके बात करते हैं आगे, इनके पिताजी का नाम क्या था। यानी कि रामदेव जी के पिता की मैं बात करूं तो अजमल जी तंवर हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा? अजमल जी तंवर, यानी कि ये कौन से बनते? तंवर राजपूत थे, ठीक है ना। इनके पिताजी हो जाएंगे तंवर, यानी कि अजमल जी तंवर, जो क्या विष्णु भक्त थे, यानी कि विष्णु की क्या थे? ये भक्त थे, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनकी माता का क्या नाम था। तो रामदेव जी की माता का नाम हो जाएगा मेणा दे। क्या नाम हो जाएगा? मेणा दे, ठीक है ना। इनके माता का नाम हो जाएगा मेणा दे। फिर बात करते हैं अपन इनकी गुरु का नाम देख लेते हैं, यानी कि बाबा रामदेव जी के गुरु कौन थे। तो गुरु हो जाएगा बाबा बालीनाथ। क्या हो जाएगा? बालीनाथ, इनके गुरु का नाम हो जाएगा बालीनाथ, ठीक है ना। जिनकी मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर इनका क्या है? मंदिर है, ठीक है ना। मसूरिया पहाड़ी, मसूरिया पहाड़ी कहाँ है? जोधपुर में। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनकी क्या बना हुआ? मंदिर बना हुआ है। किनका? बालीनाथ का। तो इनके गुरु का क्या नाम मिलता है? बालीनाथ। इनके मसूरिया पहाड़ी जोधपुर पर इनका मंदिर है। फिर बात करते हैं अपन इनकी बहन का क्या नाम था। बहन, यानी कि जो रामदेव जी की बहन थी, इनका नाम मिलता है अपनी सुगना। क्या नाम मिलता है? सुगना बाई, ठीक है ना। क्या नाम हो जाएगा? सुगना बाई। और एक याद रखना, इनकी धर्म की बहन भी थी। धर्म की बहन का क्या नाम था? धर्म की बहन थी इनकी डालीबाई मेघवाल। डालीबाई थी जो मेघवाल जाति से थी, ठीक है ना। मेघवाल, यानी कि यहाँ तक अपन पढ़ चुके हैं। यानी कि इनकी बहन की बात करें तो सुगनाबाई हो जाएगा, और इनकी धर्म की बहन डालीबाई हो जाएगा। और इनके भाई की अपन बात कर देते हैं, यानी कि रामदेव जी के भाई का क्या नाम था? तो वीरम देव। क्या नाम था? वीरम देव, ठीक है ना। वीरम देव इनके भाई का नाम था, जो किसका अवतार माना जाता है? इनकी बलराज, इनको इनकी बलराम का अवतार माना जाता है। किसका? बलराम, बलराम का अवतार माना जाता है इन वीरम देव को, ठीक है ना। फिर देखते हैं अपन जो इनके घोड़े का क्या नाम था। रामदेव जी के घोड़ा, यानी कि घोड़े का क्या नाम था? घोड़ा था इनका नीला घोड़ा, या लीला भी कहते हैं। नीला घोड़ा या लीला, ठीक है ना। नीला घोड़ा या लीला इनके घोड़े का नाम था। अब जो तेजाजी इनका जो रामदेव जी है, इनका मेला कब पड़ता है? इनकी मेले की अपन बात करें, मेला पड़ता है इनका भाद्रपद, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक, ठीक है ना। एकादशी तक इनका मेला हो जाएगा, एकादशी तक। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला पड़ता है। एकादशी के दिन क्या हुआ था? इन्होंने समाधि ली थी, ठीक है ना। तो यहाँ तक उतार लिया होगा आपने। फिर भी इधर देख लेते हैं अपन, और इनकी कुछ शब्दावलियाँ हैं, शब्दावलियों के बारे में अपन देखते हैं। तो रीखिया, यानी कि एक शब्द मिलता है अपन को रीखिया। जो रामदेव जी के जो मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं ना, उनको क्या कहते हैं? रीखिया कहते हैं। यानी कि मेघवाल जाति के क्या हो जाएंगे? ये भक्त हो जाएंगे, ठीक है ना। मेघवाल जाति के भक्त, यानी कि मेघवाल जो भक्त होते हैं रामदेव जी के, इन्हें क्या कहा जाता है? रीखिया कहा जाता है। अब फिर बात करते हैं अपन जम्मा। जम्मा जागरण क्या होता है? जो रामदेव जी के मेले में जो रात्रि जागरण किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? जम्मा जागरण कहा जाता है। रात्रि जो जागरण होता है उसे क्या कहा जाता है? जम्मा जागरण कहा जाता है, ठीक है ना। रात्रि जागरण को क्या कहा जाता है? जम्मा जागरण कहा जाता है, ठीक है ना।
उसके बाद में अपन देखते हैं जातरू। जातरू किसे कहते हैं? जातरू आपको पता होगा राजस्थान में यानी कि भाद्रपद महीने में पूरे महीने भर पैदल यात्री जाते रहते हैं। तो जो पैदल यात्री होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। यानी कि पैदल यात्रियों को क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। ठीक है ना, पैदल यात्रियों को क्या कहते हैं? जातरू कहते हैं। उसके बाद में इनके मंदिर को क्या कहते हैं? जो इनका मंदिर होता है उसे क्या कहा जाता है? देवरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा। ठीक है ना। और रामदेव जी का जो पुजारी होता है उसे क्या कहा जाता है? भांबी। क्या कहा जाता है? भांबी। जो रामदेव जी के मंदिर में जो पुजारी होता है उसे क्या कहा जाता है? भांबी। ये रामदेव जी की कुछ शब्दावली हैं, इनको ध्यान से देखिए। तो भांबी क्या, भांबी किसे कहते हैं? पुजारी को कहते हैं। फिर बात करते हैं फूल। क्या हो जाएगा? फूल। जो रामदेव जी का यानी कि चांदी की जो मूर्ति अपने गले में धारण करते हैं उसे क्या कहा जाता है? फूल कहा जाता है। चांदी की एक मूर्ति होती है जो गले में पहनी जाती है। ठीक है ना, चांदी की मूर्ति, चांदी की क्या हो जाएगी? मूर्ति जो गले में पहनी जाती है उसे क्या कहते हैं? फूल कहते हैं। ठीक है ना। और अपन बात करते हैं इनका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह यानी कि रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या था? पगलिया। क्या हो जाएगा? पगलिया। रामदेव जी की क्या पूजा जाता है? पगलिया। ठीक है ना, पगलिया पूजे जाते हैं। पगलिया किस प्रकार से कैसे होते? देखो ये यानी कि रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? पगलिया। यानी कि पगले पूजे जाते हैं रामदेव जी। ठीक है ना। उसके बाद में देखते हैं अपन इनका, यहाँ तक उतार लिया होगा आपने। ठीक है ना, आगे और देखते हैं। फिर देखते हैं अपन इनका मंदिर कहाँ कहाँ बने हुए। ठीक है ना, मंदिर, रामदेव जी के मंदिर यानी कि राजस्थान में प्रसिद्ध मंदिर कहाँ कहाँ स्थित है तो वो देखते हैं अपन। इनका एक मंदिर हो जाएगा अपना रुणेचा। कहाँ हो जाएगा? रुणेचा। ये कहाँ है? पोखरण तहसील। पोखरण तहसील कहाँ हो जाएगा? जैसलमेर में। कहाँ हो जाएगा? जैसलमेर। ठीक है ना। रामदेव जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है, मुख्य मंदिर कहाँ है? रुणेचा, पोखरण तहसील, जैसलमेर में इनका यहाँ मंदिर है। ठीक है ना। उसके बाद में एक मंदिर देखते हैं इन्हें, सूरता खेड़ा। कौन सा मंदिर हो जाएगा? सूरता खेड़ा। यानी कि जो सूरता खेड़ा जो मंदिर है ये कहाँ? चित्तौड़गढ़ में। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में। ठीक है ना। सूरता खेड़ा मंदिर कहाँ हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ में। जो ये सूरता खेड़ा जो मंदिर है यहाँ पर मेला कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल एकम से तृतीया तक मेला बढ़ता है। एकम से तृतीया तक इनका मेला बढ़ता है। कब? चित्तौड़गढ़ में। भाद्रपद शुक्ल एकम से तृतीया तक इनका यहाँ मेला बढ़ता है। उसके बाद में अपन देखते हैं बिराठिया। एक मंदिर हो जाएगा इनका बिराठिया। जो बिराठिया मंदिर कहाँ है इनका? ये हो जाएगा अपना अजमेर में। कहाँ हो जाएगा? अजमेर। यानी कि रामदेव जी की ये मंदिर है बिराठिया। कहाँ हो जाएगा? अजमेर। एक मंदिर है इनका हल्दीना। कहाँ हो जाएगा? हल्दीना। ये मंदिर कहाँ है? अलवर के अंदर। कहाँ है? अलवर। अलवर में हो जाएगा। ठीक है ना। हल्दीना मंदिर कहाँ हो जाएगा? अलवर में हो जाएगा। उसके बाद में अपन देखते हैं इनका एक और मंदिर कहाँ है, यानी कि छोटा रामदेवरा। क्या हो जाएगा? छोटा रामदेवरा। छोटा रामदेवरा कहाँ हो जाएगा? छोटा रामदेवरा की बात करते हैं अपन। तो अपन इनके छोटा रामदेवरा की बात करते हैं तो जूनागढ़ जो कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। जूनागढ़। जूनागढ़ कहाँ हो जाएगा? गुजरात। ठीक है ना। जूनागढ़ कहाँ हो जाएगा? गुजरात। तो इसे क्या कहा जाता है? छोटा रामदेवरा कहा जाता है। और याद रखना जो गुजरात में दो को बे कहते हैं। क्या कहते हैं? दो को बे कहते हैं, यानी कि बाबेरी बीज। बाबेरी बीज। तो ये इनके प्रसिद्ध मंदिर हो गए। और इनका जो गुरु का मंदिर है वहाँ मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, और इनका भी वहाँ मंदिर बना हुआ है। एक हो जाएगा अपना मसूरिया पहाड़ी। कहाँ है ये? जोधपुर में। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में। ठीक है ना। मसूरिया पहाड़ी जोधपुर। जोधपुर मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में भी इनका मंदिर है। तो ये थे अपने राजस्थान में जो प्रसिद्ध मंदिर है कहाँ कहाँ बने हुए। सबसे पहला जो मुख्य मंदिर है रुणेचा, पोखरण तहसील, जैसलमेर में है। सूरता खेड़ा चित्तौड़गढ़ में, जहाँ मेला भाद्रपद शुक्ल एकम से तृतीया तक मेला इनका यहाँ लगता है। फिर बिराठिया मंदिर कहाँ है इनका? अजमेर में। हल्दीना अलवर में। छोटा राम देवरा यानी कि जूनागढ़ गुजरात में। मसूरिया पहाड़ी ये कहाँ है? जोधपुर में। और जो नवलगढ़ में रामदेव जी का इनकी शेखावटी का रामदेवरा किसे कहते हैं? शेखावटी का रामदेवरा यानी कि नवलगढ़ झुंझुनू में भी इनका क्या बंधा हुआ है? नवलगढ़ शेखावटी का रामदेवरा। हाँ ठीक है ना। नवलगढ़ झुंझुनू में है। नवलगढ़ कहाँ है? झुंझुनू में। झुंझुनू में जो मंदिर है उसे क्या कहा जाता है? शेखावटी का रामदेवरा कहा जाता है। ठीक है ना। अब अपन इनके देखते हैं उपनाम, यानी कि इनके उपनाम क्या क्या है। रामदेव जी के उपनाम देखते हैं। ठीक है ना।
तो सबसे पहला हो जाएगा राम सा पीर। क्या हो जाएगा? राम सा पीर। ठीक है ना, ये इनका उपनाम है। पैरों का पीर यानी कि क्या हो जाएगा? एक पैरों रा, पेरा रा पीर, पेरा रा पीर एक हो जाएगा, पेरा रा पीर। एक हो जाएगा इनका रोणे, रोणे चा रा धनी, रोणे चारा धनी इनका एक उपनाम हो जाएगा। एक हो जाएगा इनका सांप्रदायिक सद्भाव के देवता, सांप्रदाय सद्भाव, सांप्रदायिक सद्भाव के देवता। ठीक है ना, एक हो जाएगा इनका सांप्रदायिक सद्भाव के क्या है? ये देवता है। और इनको विष्णु का अवतार माना जाता है। किसका अवतार माना जाता है? विष्णु का अवतार हो जाएगा, विष्णु का अवतार। ठीक है ना, विष्णु का अवतार हो जाएगा। अब बात करते हैं रामदेव जी ने समाधि वगैरह कब लिए थे। तो रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी, यानी कि जीवित समाधि कब ली थी इनको? समाधि। ठीक है ना, समाधि कब ली थी इन्होंने? समाधि तो भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल, भाद्रपद शुक्ल इन्होंने समाधि कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। हालांकि अब ये कहाँ है समाधि? राम सरोवर पाल जैसलमेर में। कहाँ है? राम सरोवर, राम सरोवर पाल जैसलमेर में। कहाँ है? राम सरोवर पाल जैसलमेर में। यानी कि इन्होंने समाधि कहाँ ली थी? कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन इन्होंने क्या ली थी? समाधि ली थी। और ऐसा कहा भी जाता है ये समाधि यानी कि एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही समाधि लेने वाले थे, लेकिन जो इनकी धर्म की बहन डालीबाई थी वो कहती कि ये समाधि किसके लिए है? ये समाधि मेरे लिए है। तो एक दिन पहले इनकी जो बहन थी, धर्म की बहन डालीबाई, उन्होंने समाधि ले ली थी। इनकी जो धर्म की बहन थी डालीबाई ने समाधि कब ली थी? डालीबाई ने समाधि ली थी, कब ली थी? भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ठीक है ना, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, एक दिन पहले, यानी कि रामदेव जी से एक दिन पहले किन्होंने समाधि ली थी? डालीबाई ने। भाद्रपद शुक्ल दशमी के दिन उन्होंने तो, और जो यहाँ एक डालीबाई का चूड़ कंगन है, क्या है? कंगन। क्या है? कंगन। ऐसा कहा जाता है जो इन डालीबाई का जो कंगन है ये वही स्थित है। ठीक है ना, रामदेव जी का मंदिर, रामदेवरा का मंदिर में जो इस कंगन बना हुआ है, इस कंगन से यदि अंदर होकर निकला जाता है तो यानी कि कष्ट, यानी कि जो कुष्ठ रोग होते हैं उनसे छुटकारा मिलता है, ऐसा कुछ कहा जाता है। और राम सरोवर पाल पर इनकी समाधि है रामदेव जी की। यानी कि इनका मेला कब पड़ता है? यानी कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक इनका मेला पड़ता है। यानी कि द्वितीया को इनका जन्म हुआ था और एकादशी के दिन इन्होंने समाधि ली थी। यानी कि 10 दिन तक इनका मेला चलता रहता है। ठीक है ना, फिर अपन बात करते हैं रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ चलाया था। कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ, कामड़िया पंथ चलाया था इन्होंने। कौन सा पंथ चलाया था? कामड़िया पंथ। ठीक है ना, कामड़िया पंथ हो जाएगा। और ये एक मात्र, यानी कि एक ऐसा लिख लो इनका ग्रंथ, यानी कि रामदेव जी के ग्रंथ का क्या नाम है? 24 वाणियाँ। क्या हो जाएगा? 24 वाणियाँ। यानी कि 24 वाणियाँ इन्होंने क्या लिखा था? ग्रंथ लिखा था। यानी कि रामदेव जी के ग्रंथ का क्या नाम हो जाएगा? 24 वाणियाँ। और राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो क्या थे? कवि भी थे। एकमात्र लोक लोक देवता जो क्या थे? एकमात्र लोक देवता जो क्या थे? कवि भी थे। क्या थे? कवि थे। कौन थे? रामदेव जी। ठीक है ना, एकमात्र लोक देवता जो क्या थे? कवि भी थे। और याद रखना, ये राजस्थान में जितने भी लोक देवता है उनमें सबसे लंबा गीत किसका है? तो रामदेव जी का सबसे लंबा गीत हो जाएगा, इनका सबसे लंबा गीत हो जाएगा। ठीक है ना, याद रखना, ये सभी लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत है इनका। ठीक है ना, और सभी लोक देवों में सबसे लंबा गीत जीण माता का पढ़ा था अपने, तो ये यहाँ तक इतना याद रखना है। और बात करते हैं जो रामदेव जी के, जब ये इनके जो भजन गाते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं? ब्यावले। क्या कहते हैं? ब्यावले। भजनों को क्या कहते हैं? ब्यावले। तो रामदेव जी के भजन होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? ब्यावले कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है? ब्यावले। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक मिटा देते हैं। ठीक है ना, और याद रखना इनके चमत्कार कौन कौन से, यानी कि रामदेव जी ने क्या चमत्कार बताए थे? चमत्कार, चमत्कार। तो याद रखना चमत्कार, यानी कि सबसे पहले जो चमत्कार बताया था इनको, उफनते दूध को रोक दिया था। ठीक है ना, उफनते दूध को रोका, उफनते दूध को रोका इन्होंने। ठीक है ना, कपड़े का घोड़ा आकाश में उड़ाया, कपड़े का घोड़ा
कपड़े का घोड़ा आकाश में उड़ाया। कपड़े का घोड़ा कहाँ उड़ाया? आकाश में उड़ाया। फिर देखते हैं, यानी कि मक्का से पैरों के बर्तन लाए, ठीक है ना, पैरों के बर्तन मंगवाए, पैरों के बर्तन मंगवाए। यानी कि मक्का मदीना से जो पैर आए थे उनके क्या मंगवा दिए थे? बर्तन मंगा दिए। और इन्होंने जो लक्की बंजारा था, लक्की बंजारे के मिस्त्री को नमक बनाया। क्या किया इन्होंने? मिस्त्री को क्या बना दिया? नमक बनाया। यानी कि ये रामदेव जी ने कुछ चमत्कार दिखाए थे। कौन कौन से? यानी कि उफनते दूध को रोक देता। ऐसा कुछ तथ्य आता है, जब रामदेव जी जब छोटे थे, इनकी माता इनको गोद में खिला रही थी, ठीक है ना, तब दूध उफन जाता है, तब इनकी माता इनको छोड़कर नहीं जा सकते, तब रामदेव जी उधर हाथ करते दूध की तरफ, वो तो उफनता हुआ दूध रुक जाता है। तो पहला पर्चा इन्होंने किसको दिया था? अपनी माता को, मेणा दे को दिया था, ठीक है ना। दूसरा, यानी कि कपड़े के घोड़े को यानी कि जो कपड़े का घोड़ा था उसको आकाश में उड़ाया था, तो दूसरा पर्चा दर्जी को दिया था इन्होंने। और मक्का से पीरों के बर्तन लाए थे। हुआ ऐसा कि एक बार मक्का से, यानी कि ये चमत्कार बताया करते थे, तब मक्का मदीना से 5 पीर आते। कहाँ आते? यानी कि रामदेव जी की परीक्षा लेने आते हैं मारवाड़ में। तब वो 5 पीर आकर इनको कहते हैं, आप चमत्कार दिखाते हो, कैसे चमत्कार दिखाते हो, तो हमें भी बताइए। तो रामदेव जी ने कहा, ऐसा कोई नहीं है, मैं चमत्कार नहीं दिखाता हूँ, फिर भी कोई साधारण पुरुष हो मैं तो। इन्होंने कहा, हमने सुना है आप पर्चे देते हो, चमत्कार दिखाते हो, तो दिखाओ, कौन से दिखाते हो। तो इन्होंने कहा, पर्चे वर्चे बाद में दिखाएंगे, अभी आप इतने दूर से चल कर आए हो तो भोजन करो। तो उन्होंने कहा, 5 पीरों ने कहा, हम भोजन तो कर लेंगे, लेकिन एक शर्त है, हमारे बर्तनों में ही हम भोजन करते हैं, जो अभी कहाँ है वो मक्का में रह गए हैं, हम दूसरों के बर्तनों पर भोजन नहीं करते हैं। तब रामदेव जी कहते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ रह गए तो 1 मिनट आप आंखें बंद करो। तो रामदेव जी ने इनकी मक्का से इनके बर्तन कहाँ ले आए? यहाँ ले आए, ठीक है ना। तो इन्हें क्या कहा जाता है? पीर, जो पीर थे उन्होंने कहा, हम तो पीर है, तुम पीरों के भी पीर हो, तो इसलिए क्या नाम मिलता है इनका? पीरों का पीर, इनका एक उपनाम मिलता है। और लक्की बंजारे की जो मिस्री थी उसको क्या कर दिया इन्होंने? नमक बना दिया। तो ये रामदेव जी के बारे में कुछ जानकारी थी, तो ठीक है ना। तो रामदेव जी के बारे में इतना ही काफ़ी है, और भी कुछ जानकारियाँ होगी तो अपन और बाकी बातें करते रहेंगे। और अगला देवता के रूप में अपन पढ़ते हैं, यानी कि अगले लोक देवता के रूप में अपन बात करते हैं, मेहाजी मांगलिया। अगला लोक देवता पढ़ेंगे अपन मेहाजी मांगलिया। कौन सा लोक देवता पढ़ेंगे? मेहाजी मांगलिया, ठीक है ना, मेहाजी मांगलिया। तो मेहाजी मांगलिया की अपन बात करें, इनका जन्म स्थान यानी कि 14वीं सदी में कब हुआ था इनका जन्म? 14वीं सदी में कहाँ हुआ था? तापू, जोधपुर में। कहाँ हुआ था? तापू नामक स्थान कहाँ है? जोधपुर में। तापू, जोधपुर में इनका जन्म हो जाएगा। अब जन्म तिथि यानी कि कब हुआ था? तो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था, ठीक है ना। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। फिर बात करते हैं अपन इनके माता पिता कौन थे, तो इनका माता पिता का नाम याद रखते हैं अपन। तो इनके माता का नाम हो जाएगा मायर दे। क्या नाम हो जाएगा? मायर दे इनकी माता हो जाएगी। और इनके पिता का नाम देखते हैं अपन। इनके पिता का नाम था कीतु कर्णोत। क्या नाम था? कीतु कर्णोत इनके पिता जी का नाम हो जाएगा। तो इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? तापू, जोधपुर में 14वीं सदी में जन्म हुआ था। और माता मायर देव, पिता कीतु कर्णोत, ठीक है ना। और अपन देखते हैं इनके मंदिर देखते हैं, इनका मंदिर कहाँ बना हुआ, ठीक है ना। मंदिर, इनके मंदिर की में अपन बात करें तो मंदिर हो जाएगा बापणी गांव, जोधपुर में। कहाँ हो जाएगा? बापणी गांव कहाँ है? जोधपुर में। बापणी गांव जोधपुर में इनका मंदिर हो जाएगा। बापणी गांव जोधपुर में, ठीक है ना। इनका मंदिर कहाँ है? बापणी गांव जोधपुर में इनका मंदिर हो जाएगा। अब देखते हैं इनके घोड़े का नाम। इसका नाम घोड़े का नाम, यानी कि इनका घोड़ा क्या था? इनके घोड़े का नाम देखते हैं, किरण काबरा इनका घोड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? किरण काबरा, ठीक है ना। किरण काबरा इनके घोड़े का नाम था। क्या नाम था? किरण काबरा, ठीक है ना। और देखते हैं इनके बारे में, जो
मेहाजी मांगलिया है, यानी कि इनका एक सांकला थे। मेहाजी ये इनके सांकला थे, लेकिन ये इनका जो लालन पालन था अपने ननिहाल मांगलिया गोत्र में होने की वजह से ये क्या कहलाए, मांगलिया कहलाए। तो जो इनका पुजारी होता है, इनके मंदिर में जो पुजारी होता है वो मांगलिया गोत्र का राजपूत होता है। और याद रखना, मांगलिया गोत्र का जो राजपूत पुजारी होता है उनकी वंशवृद्धि नहीं होती है, यानी कि क्या नहीं होती, वंशवृद्धि नहीं होती। अपनी वंशवृद्धि पुत्र गोद लेकर अपनी वंशवृद्धि चलाते हैं। तो मांगलिया गोत्र का क्या होता है, पुजारी होता है। मांगलिया गोत्र का, मांगलिया गोत्र के राजपूत, ठीक है ना, मांगलिया गोत्र के राजपूत क्या होते हैं, इनके पुजारी होते हैं। इनके मेहाजी मांगले, ठीक है ना। तो ये मेहाजी मांगले था। और देखते हैं इनके बारे में अपन। इन्होंने पुष्कर में, मेहाजी मांगले ने पुष्कर में जो पाना गुजरी थे, पाना गुजरी को क्या बनाया था, धर्म की बहन बनाया था। पाना गुजरी को धर्म की बहन बनाया, ठीक है ना। पाना गुजरी को धर्म की बहन बनाया, धर्म की बहन बनाया था। कहाँ पे, पुष्कर में, ठीक है ना। फिर बाद में ऐसा कहा जाता है जैसलमेर का जो दूधा भाटी था उसके साथ युद्ध करते हुए शहीद हुए थे ये। तो इतना याद रखना इनके बारे में। जन्म 14वीं सदी में तापू जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। और इनका मेला भी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को ही लगता है। और माता का नाम क्या मिलता है, मायर दे, ठीक है ना। पिता की तो करणोत हो जाएगा। मंदिर कहाँ, पापड़ी जोधपुर में, पापड़ी गांव जोधपुर में इनका मंदिर। और इनके घोड़े का नाम किरण काबरा था। क्या नाम था, किरण काबरा। पुजारी जो मांगलिया गोत्र का क्या होता है, राजपूत होता है। और पुष्कर में पाना गोत्र को क्या किया था इन्होंने, धर्म की बहन बनाया था। यहाँ तक आपने उतार दिया होगा। फिर बाद में अपन देखते हैं अगला लोक देवता। एक लोक देवता पढ़ते हैं अपन, हड़बुजी। क्या हो जाएगा, हड़बुजी, हड़बुजी महाराज, ठीक है ना, हड़बुजी। तो इनके हड़बुजी के बारे में बात करते हैं। जन्म, यानी कि इनका जन्म कब हुआ था, यानी कि इनका जन्म हो जाएगा 15वीं सदी, 15वीं सदी में कहाँ हुआ था इनका जन्म, 15वीं सदी में बुंडेल नागौर में। कहाँ हुआ था, बुंडेल नागौर में, बुंडेल नागौर। तो इनका जन्म कब हुआ था, 15वीं सदी में बुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। अब बात करते हैं इनके पिताजी का नाम, यानी कि जो हड़बुजी है इनके पिताजी का क्या नाम था, मेहराज, यानी कि मेहाजी, या क्या नाम था, मेहराज, मेहराज जी, ठीक है ना। मेहाजी या मेहराज जी इनके पिताजी का नाम हो जाएगा। और बात करते हैं इनके माता, यानी कि इनके माता का क्या नाम था, तो माता का नाम हो जाएगा सौभाग। क्या नाम हो जाएगा, सौभाग कंवर, ठीक है ना। सौभाग इनकी माता का नाम हो जाएगा। फिर बात करते हैं इनके गुरु का नाम, यानी कि इनके गुरु का क्या नाम था, तो गुरु का नाम हो जाएगा बालीनाथ। क्या हो जाएगा, बालीनाथ इनके गुरु का नाम हो जाएगा। तो याद रखना, रामदेव जी के गुरु का नाम भी क्या बताया था मैंने, बालीनाथ। और इनके गुरु का नाम भी क्या था, बालीनाथ। तब ये रामदेव जी के क्या हुए, मौसेरे भाई। तो यानी कि जो ये हड़बुजी थे जो रामदेव जी के मौसेरे भाई लगते थे, रामदेव जी के मौसेरे भाई, रामदेव जी की क्या लगते थे, ये मौसेरे भाई लगते थे, ठीक है ना। तो रामदेव जी के मौसेरे भाई हो जाएगा। यानी कि गुरु एक कैसे बना, जैसे हड़बुजी के गुरु बालीनाथ थे, तब हड़बुजी ने एक बार रामदेव जी से कहा, यानी कि आपने कोचिंग कहाँ से ली, आजकल पढ़ाई कहाँ कर रहे हो। तब रामदेव जी कहते हैं कि हमने तो कोचिंग कहाँ से लिए, बालीनाथ थे, बालीनाथ जी से लिए। तो आप भी कहाँ से ले लो, बालीनाथ जी से। तो दोनों मौसेरे भाई थे। तो इनके गुरु का नाम एक ही हो जाएगा, बालीनाथ। इनके गुरु का नाम जो मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में इनकी क्या बनी हुई, समाधि बनी हुई, ठीक है ना। तो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और इनके वाहन की बात करते हैं अपन, वाहन, यानी कि जो हड़बुजी थे इनके वाहन का क्या नाम था, सियार। क्या नाम था, सियार इनका वाहन हो जाएगा। और इनका जो अपन बात करते हैं, इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, इनका मंदिर बना हुआ है बेंगटी गांव जोधपुर में। कहाँ बना हुआ है, बेंगटी जोधपुर में। कहाँ बना हुआ है, बेंगटी जोधपुर में इनका क्या है, मंदिर है। कहाँ है, बेंगटी जोधपुर में मंदिर है। तो ऐसा कहा जाता है इन्होंने जो मेवाड़ का राव जोधा था, मेवाड़ के कौन था राजा, राव जोधा को इन्होंने राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। यानी कि एक बात याद रखना है, राव जोधा को राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। राव जोधा को इन्होंने क्या किया था, राव जोधा को राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था। वो ये जो कटार दी थी हड़बुजी के द्वारा, ये कटार दी गई, वो लकड़ी की थी, याद रखना, वो लकड़ी की थी। लेकिन जब राव जोधा ने युद्ध किया था तब वो जो लकड़ी की कटार थी वो भी किसकी वजह थी, लोहे की वजह थी। और राव जोधा को राज्य प्राप्त होने के बाद उस खुशी में जो हड़बुजी थे इनको क्या किया था, बेंगटी गांव, जो ये बेंगटी गांव है ये दान में दिया था। तो याद रखना, बेंगटी गांव यानी कि किसने दिया था, राव जोधा ने बेंगटी गांव इनको
दान में दे दिया था, ठीक है ना। तो याद रखना जो बेंगटी गांव है ये किसने दिया था, राव जोधा ने इनको दान में दे दिया था, ठीक है ना। किसने दिया था, राव जोधा ने, राव जोधा ने इनको ये दान में दे दिया था, ठीक है ना। कौन सा गांव, बेंगटी गांव, बेंगटी गांव राव जोधा ने इनको दान में दे दिया था। तो याद रखना जो अभी जो हड़बुज का जहाँ मंदिर बना हुआ है वहां पे मूर्ति के स्थान पर किसकी पूजा होती है, बैलगाड़ी की पूजा होती है। पूजा किसकी होती है, बैलगाड़ी की, यानी कि मंदिर के स्थान पर बैलगाड़ी की पूजा होती है। यानी कि प्रश्न आ सकता है, यानी कि बैलगाड़ी की पूजा कौन से देवता की होती है, तो बैलगाड़ी की पूजा, ठीक है ना, बैलगाड़ी की पूजा। अब ये जो ये बैलगाड़ी कौन सी है, जो हड़बू जी महाराज थे, हड़बू जी पंगु गायों के लिए चारा लाया करते थे। इसमें क्या लाया करते थे, पंगु गायों के लिए क्या लाते थे, ये चारा लाते थे। तो आज भी किसकी पूजा होती है, पंगु गायों के लिए, पंगु गायों के लिए क्या लाते थे, चारा लाते थे, ठीक है ना, क्या लाते थे, चारा। तो आज भी मंदिर में किसकी पूजा होती है, बैलगाड़ी की पूजा होती है, ठीक है ना। और चौकू नामक स्थान पर इन्होंने तपस्या किए थे। और बात करते हैं अपन इनके बारे में, हड़बूजी महाराज की। तो हड़बूजी का जन्म 15वीं शताब्दी बुंडेल नागौर में इनका जन्म हुआ था। पिता मेहाजी या मेहराजी थे, इनकी माता का नाम सौभाग हो जाएगा, गुरु का नाम बालीनाथ हो जाएगा, ठीक है ना। और रामदेव जी के क्या लगते थे, मोसेरे भाई थे। और वाहन की बात करें, वाहन इनका सियार था, ठीक है ना। और जो मंदिर बना हुआ है इनका कहाँ बना हुआ है, बेंगटी गांव जोधपुर में। जो ये बेंगटी नामक स्थान है ये राव जोधा ने दिया था, क्योंकि हड़बू ने राव जोधा को राज्य प्राप्ति का क्या दिया था, आशीर्वाद दिया था। फिर बाद में इनके मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है, जहाँ ये पंगु गायों के लिए क्या लाते थे, चारा लाते थे, ठीक है ना। और इनके उपनाम देख लेते हैं, यानी कि उपनाम क्या क्या नाम मिलते हैं, उपनाम। तो हड़बू जी के उपनाम की अपन बात करें तो एक तो हो जाएगा शकुन शास्त्र के ज्ञाता, किसके, शकुन शास्त्र, शकुन शास्त्र के ज्ञाता हो जाएगा एक तो, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, ठीक है ना। एक हो जाएगा बाल ब्रह्मचारी, बाल ब्रह्मचारी, इनके क्या हो जाएगा, बाल ब्रह्मचारी इनका एक उपनाम हो जाएगा। और बात करते हैं अपन योगी सन्यासी, क्या हो जाएगा, योगी सन्यासी। तो ये इनके उपनाम मिलते हैं। तो ये थी अपने रामदेव जी और मिहाजी और हड़बू जी के बारे में इतना पढ़ा अपने। अगली क्लास में अपन अगले लोक देवताओं को पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही शानदार समझ में आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।